गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे फ्रिक्शन फोर्स ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। द बेसिक आइडिया बच्चों हम आपको दिए थे। अब हम लोग न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है या फिर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, पिछले क्लास में हम लोग ये भी देखे थे कोई बॉडी को अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पर रख देते हैं और इंक्लाइंड प्लेन आपका क्या रफ है तो बॉडी अगर नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ तो जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू था बच्चों उसका वैल्यू आपको आया था कितना, a = g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा आया था, है ना। ऐसा हम लोग पढ़े थे जब कोई बॉडी क्या करता है इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे स्लाइड करता है एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। और वही सरफेस अगर आपको बच्चों क्या स्मूथ हो जाता है तो इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है g sin थीटा होता है, ठीक है। ये स्मूथ के लिए होता है बच्चों और ये जो होता है आपको रफ सरफेस के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसी पर बेस्ट बच्चों जेईई मेन में क्वेश्चन आया है, बहुत आसान क्वेश्चन आया है, तो इसको समझने की कोशिश करते बच्चों। बहुत से क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा बच्चों, तो इसको जरा देखते हैं क्या करा करा। ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स मोर टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, जो n टाइम्स ज़्यादा समय लेता है टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ए परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइंड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ठीक है ना, कि जो रफ सरफेस पर अगर कोई बॉडी स्लाइड करता है तो वो जो टाइम लेता है बच्चों नीचे आने में, वो टाइम n टाइम्स का होता है ना, जब वही सरफेस स्मूथ हो जाएगा उसका होता है। क्वेश्चन में बोल रहा बच्चों, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए क्या आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये डिस्टेंस का क्या है d है। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों d है, ठीक है, ठीक है। d मान लीजिए या फिर s मान लीजिए ना, हम लोग इससे इसको पढ़ते क्या करते हैं s लिख लेते हैं, ठीक है। और जब ये रफ सरफेस होगा तो ये बॉडी जो है ना जब स्लाइड करते नीचे आएगा, ठीक है, तो टाइम मान लीजिए t1 है, ठीक है। और एंगल कितना, ये 45 डिग्री क्वेश्चन में बोल रहा बच्चों, ठीक है। लेकिन यही सरफेस अगर स्मूथ होता और एंगल 45 डिग्री होता तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा बच्चों उसको नाम थे t2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऐसी तय करेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है क्या ना कि जो t1 जो है ना वो आपका क्या है nt2 है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि t1 = क्या है nt2 है। तो बताइए द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइंड। मतलब यहाँ पर जो म्यू का जो वैल्यू होगा बच्चों ये आपसे पूछ रहा है। समझ रहे हैं? चलिए समझ रहे हैं आप लोग। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए टाइम आया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आया और एक्सीलरेशन आया है। तो ये इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं s = ut + हाफ t²। यहाँ से कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है 0 है, नहीं कुछ दिया है, स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो जब यहाँ से टाइम निकालेंगे तो 2s/ आपका हो जाएगा a का अंडर, ठीक है ना। तो एक बार अगर रफ सरफेस रहेगा तो एक एक्सेलरेशन ले लेंगे और जब स्मूथ सरफेस रहेगा तो एक एक्सेलरेशन ले लेंगे। चलिए तो t1 अगर बात करते हो t1 किसके क्रॉसपोंडिंग बताइए, रफ के लिए बोल रहा है ना t1, तो रफ के लिए ले लीजिए आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताइए 2s/ रफ का एक्सेलरेशन कितना है तो g sin थीटा माइनस है म्यू के g cos थीटा। देखिए थीटा का वैल्यू दे ही दिया बच्चों, तो क्यों ना थीटा का वैल्यू लोग पुट ही कर लेते हैं, है कि नहीं। पुट ही करके लिख लीजिए, तो लिख लीजिए g sin 45 डिग्री माइनस म्यू के g cos 45 डिग्री, है ना। इतना लिख लीजिए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे n टाइम्स 2s बाई g sin 45 डिग्री, इतना बच्चों लिखेंगे। अब इसमें बहुत सी चीज़ें कटने वाला है बच्चों, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें कटने वाला है, उसको काट दीजिए आप। देखिए कौन कौन कटने वाला है सो, ये 2s से 2s कट जाएगा, g यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर g है, कॉमन लेकर काट दोगे g को, यानी g भी कटने वाला है। देखिए साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है,
तो ये बच्चों ये भी कट जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा, एक कट जाएगा और एक कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो 1/1 माइनस म्यू के बचेगा, ठीक है। अगर रूट को भी हटा देते हैं बच्चों तो इतना हो जाएगा। तो अगर रूट को अगर आप हटाते हैं तो ये यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और ये तो पूरा कट गया। मतलब सीधा सीधी आपको इस प्रकार से एक रिलेशन छोटा सा मिलेगा। लेकिन हमको तो म्यू के पूछ रहा है आपसे, हम लोग से तो म्यू के पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे 1/n² इजिकल टू 1 माइनस म्यू के। तो जब म्यू के का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा कितना 1 माइनस 1/n²। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना, आप आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो म्यू के इजिकल टू 1 माइनस 1/n² यानी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे और फिर हम लोग और भी क्वेश्चन जे मिन का देखते हैं कैसे होगा सो। ठीक, हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन जरा पहले पढ़िए क्या कर रहा है क्वेश्चन और उसके बाद इसको आंसर करेंगे। कराए बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg है, स्लाइड्स डाउन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये कराया गया कि इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ पर बुरा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, सिंपल बातें हैं, जितना बोल रहा है उसको पहले फिगर बनाइए। और स्लाइड कर रहा रफ सरफेस पर, इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन आएगा और स्लाइड कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होगा, काइनेटिक होगा बच्चों। तो यहाँ पर लिख लीजिए एफ के, और स्लाइड कर रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन दे रहा है कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रहा है बच्चों। ठीक है, तो इतना अगर बातें दे रहा है तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग कुछ निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक द सेम बॉडी अप द प्लेन विथ द सेम एक्सेलरेशन विल बी। अब ये कर रहा है, ये तो नीचे स्लाइड कर रहा था, लेकिन आपको एक एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा है कि कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कि बॉडी अब ऊपर जाएगा, एंगल कितना 30 डिग्री है, लेकिन आपसे अब ये पूछ रहा है कि आप कितना फोर्स लगाएंगे इधर। ठीक है ना, कितना फोर्स लगाएंगे कि अब बॉडी जो है ना ऊपर जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, सेम होगा, यानी एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा बच्चों। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होगा, नीचे होगा, जो काइनेटिक के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, इतना तो आइडिया आपको होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन पढ़े तो इतना आइडिया आपको दे दी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लॉक का एबीडी कर लेते हैं ना, इस ब्लॉक का एबीडी कर लेते हैं। तो एफ के तो इधर हो गया, एम जी तो आपका नीचे हो जाएगा, है कि नहीं, और इधर हो जाएगा कितना एम जी साइन 30 डिग्री। ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना एम जी कॉस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों नॉर्मल, है कि नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन की बात करते हैं तो एफ है, हाँ यहाँ की बात करते हो तो एफ के बच्चों आपका क्या होगा ना, एफ के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो इसका मतलब कि म्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लिख के रखिए इसको और एक इक्वेशन बनाइए, एम जी साइन 30 डिग्री माइनस एफ के इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया 2 kg बच्चों, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3। एक इक्वेशन तो ये बनेगा बच्चों। ठीक है, एक इक्वेशन इसको लिख के रखिए। यहाँ पर देखिए बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर भी आपका इधर हो जाएगा कितना एम जी, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा बताइए एम जी कॉस 30 डिग्री, और ए आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा बच्चों। तो इस डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, एफ माइनस एम जी साइन 30 डिग्री, और एफ के भी बच्चों इधर लेगा, एफ के इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, चलिए इतना ही बात है आपके साथ पास, है ना। तो अब आपको निकालना है क्या, एफ का वैल्यू निकालना बच्चों, किसका वैल्यू निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है। तो क्या कर लीजिए ना, एक क्वेश्चन मान लीजिए क्या ना सेकंड मान लीजिए, ठीक है, और कर लीजिए सेकंड
माइनस क्या कर लीजिए, फर्स्ट कर लीजिए। तो देखिए, तो सेकंड क्या है, एफ माइनस एम जी साइन 30 है ना, अब माइनस एफ के इज इक्वल टू 6 और 1 क्या है बताइए, तो एम जी साइन 30 है ना, अब माइनस एफ के इज इक्वल टू क्या है 6 है। तो इसको माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए एफ के कट गया और 6 कट गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाए एफ माइनस 2 एम जी साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एफ इज इक्वल टू हो जाए बच्चों 2 एम जी साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एम का वैल्यू कितना बताइए, एम का वैल्यू 2 है तो 2, जी का वैल्यू 10 है तो 10 लेते साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका इसका आंसर 20 न्यूटन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेन का, है ना। हाँ बच्चों, तो एक और हम लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे बच्चों और हम आपको न्यूमेरिकल से बताएंगे, अपना क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। उससे समझाएंगे कि इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन कैसे निकलता है। फिर उसके बाद जेईई मेन में जितने क्वेश्चन बच्चों आए हैं ना, उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कर रहा है इसको। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अलग बात है कि 2005 में क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा था अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विथ इंक्लाइनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ। ये कह रहा है बच्चों क्या ना, ये कह रहा है कि इंक्लाइंड है, क्या आपका इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ठीक है ना, क्या है इंक्लाइंड प्लेन है। तो इसको दो पार्ट हो जाएगा, एक अपर हाफ करा क्वेश्चन में और एक लोअर हाफ। इस क्वेश्चन को पढ़िए तो एक अपर हाफ हो जाएगा, तो इसको s/2 मान लेते हैं, ये आपको मान लेते हैं s/2। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या ना कि ऊपर वाला जो है ना परफेक्टली स्मूथ है, मतलब ये आपका क्या स्मूथ है, ये क्या बच्चों स्मूथ है, ठीक है ना। और ये आपको क्या है रफ बोल रहा है, ये क्या आपका रफ है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो दे रहा है बच्चों आपका क्या फाई है, ये कितना ये फाई, ये क्वेश्चन में दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दे रहा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फाई दे रहा है। अब कह रहा है ये बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी जो है ना रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है एट द टॉप, मतलब यहाँ से, इसका मतलब रेस्ट हुआ, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, फिर यहाँ पर क्या हो गया है, फिर यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द लोअर हाफ इज गिवन बाय, तो ये लोअर हाफ जो है ना ये इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है बच्चों। बातें आप समझ रहे हैं। चलिए तो देखिए, अगर यहाँ पर स्मूथ सरफेस है तो बॉडी को जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ेगा बच्चों, यानी यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ेगा। इसको नाम दीजिए, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दीजिए सी। तो बी पॉइंट तक वेलोसिटी बढ़ेगा और उसके बाद फ्रिक्शन आ गया, ठीक है ना, तो रिटार्डेशन हो जाएगा बच्चों, तब ना इसका यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन आ गया हो, क्या आ गया होगा ओवरऑल रिटार्डेशन, तब जाकर फिर यहाँ पर रुक गया है। तो देखिए ए से बी के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो बी से सी के लिए आपका क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी होगा। यही कंसेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे बच्चों और इजीली क्वेश्चन को आंसर हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ए से बी बात कर लेते हैं, ए से बी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ का डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सीलरेशन तो पहले से पता, स्मूथ सरफेस का जी साइन थीटा होता है। तो सीधा सीधी फार्मूला लगा लीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर, यू हो गया आपका 0, 2a, एक जगह पर जी साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा और एस के जगह पर s/2 हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी एस जी साइन 5 हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं, इसको ऐसे लिख कर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चों, ठीक है, उसको जरा क्लियर करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो उस कंसेप्ट को पहले क्लियर करिए। देखिए क्या कर रहा है इसको, ये इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ठीक है ना, ये आपका क्या है इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। तो
यहाँ पर एक क्या होगा ना, कोई बॉडी अगर है तो उसमें एक इधर फोर्स लगेगा एफ काइनेटिक और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। अगर फाइव लिखे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइव, ये आपका क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। लेकिन इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, इस बॉडी में क्या है रिटार्डेशन अभी फिलहाल है। क्या है आपका रिटार्डेशन है बच्चों, क्या है आपका रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया बताइए सर। रिटार्डेशन का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स ज़्यादा रहा होगा और ये फोर्स कम रहा होगा, नेट फोर्स आपका इधर मिला होगा। तो अगर नेट फोर्स इधर मिला होगा तो नेट एक्सेलरेशन निकाल दीजिए इधर का। देखिए कैसे निकाल रहे हैं उसको, एफ के माइनस एम जी साइन क्या हो जाएगा फाइव, अब बाई एम हो जाएगा। एफ के का वैल्यू होता है म्यू के एम जी कॉस फाइव माइनस कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे विचार करेंगे इसको, है ना। तो देखिए क्या होगा सो आपका हो जाएगा एम जी साइन फाइव बाई कितना हो जाएगा एम। तो एम कॉमन लेके इसको काट दीजिए तो आपके पास हो जाएगा म्यू के जी कॉस फाइव माइनस जी साइन फाइव। ये बच्चों एक्सेलरेशन हो गया जिसका डायरेक्शन बच्चों आपका क्या है, ये बच्चों आपका क्या होगा ना एक्सेलरेशन हो गया जिसका डायरेक्शन ऊपर है बच्चों, किधर है ऊपर है। तो जब इसमें इक्वेशन लगाएंगे यहाँ से बी से सी लेंगे तो फिर इसमें माइनस लगाना पड़ जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन हो जाएगा। तो चलिए बी से सी के लिए सोल्व करते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देंगे। बी से सी के लिए इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि बी से सी का इक्वेशन क्या होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए तो बी से सी के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों क्या, ये v के बराबर हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी v जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला में हम लोग इसको पुट करेंगे। और रिटार्डेशन यहाँ पर बच्चों तो ए जी इक्वल टू, इसका डायरेक्शन तो ऊपर था तो ये हम लोग नीचे वाला को पॉजिटिव मार रहे हैं तो इसका डायरेक्शन ऊपर है यानी रिटार्डेशन है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा म्यू के जी कॉस फाइव माइनस जी साइन फाइव, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इस इक्वेशन में लगाइए जरा, तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s है कि नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए नोट भी करते जाएंगे आप लोग, है ना, आप लोग नोट भी करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं, कैलकुलेशन हम लोग को करना भी तो है। तो चलिए तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो गया बच्चों वी स्क्वायर। अभी निकाले वी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले बताइए, ये भी का वैल्यू 0 है बच्चों, ये हो गया 0 का स्क्वायर। और ये यू भी है जो इसके बराबर है यानी एस जी साइन फाइव। आप समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा और म्यू के जी कॉस फाइव माइनस जी साइन फाइव हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। ये हो जाएगा तो 2a के जगह पर एस बाई 2 होगा। अब इसको सोल्व करके हम लोग क्या कर लेंगे म्यू के निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ एस से एस भी कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा एस से एस भी बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना ये। चलिए और क्या कटेगा ध्यान दीजिएगा, ये जी भी कट जाएगा बच्चों, जी कॉमन होकर क्या हो जाएगा जी भी हट जाएगा। तो इधर बच जाएगा 0 इज इक्वल टू साइन फाइव माइनस हो जाएगा म्यू के कॉस फाइव, फिर आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन फाइव हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के कॉस फाइव। तो कॉस फाइव का वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना, कॉस मतलब सिर्फ म्यू के का वैल्यू हमको चाहिए था ना, म्यू के का वैल्यू चाहिए तो म्यू के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 2 tan 5 हो जाएगा बच्चों। म्यू के इक्वल टू 2 tan 5, जरा कैलकुलेशन जरा देख लीजिएगा और हम लोग आंसर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन में है बच्चों, देखिए तो जरा है म्यू के इक्वल टू 2 tan 5 मतलब डी में दे रहा बच्चों, ठीक है ना, डी में दे रहा है ऑप्शन। तो ये डी आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, जरा मिला लीजिएगा इसको अच्छा से। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताएंगे, देखेंगे इसको, ठीक है।